असम के सीएम का मुद्दा अब विदेश जा पहुंचा। याद है आपको, बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा एक वीडियो जारी करवाते हैं और वीडियो में दिखाते हैं पॉइंट गन शूट, मतलब सीधा मुसलमानों को गोली मारते हुए दिखाते हैं। सामने टोपी वाला मुसलमान है और हाथ में सीएम के गन है। यह मुद्दा इतना बढ़ चला है कि बीजेपी तरह तरह एक्शन ले रही है, एकदम फास्ट एक्शन बीजेपी ले रही है। सो है ये कह ले कि हेमंत बिस्व शर्मा की ही मुश्किलें सिर्फ नहीं बढ़ी, पूरी बीजेपी की मुश्किल हेमंत बिस्व शर्मा ने बढ़ा दिया। मामला क्या आपको बताते हैं। देखिए, असम के अंदर विदेश भी मामला चला गया, क्या कार्रवाई सीजीआई से आगे हुई, क्या आईपीएस अफसर क्या कर रहा है इस मामले पे, सब कुछ आपको बताते हैं। देखिए, असम के अंदर लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कभी उनके घर पे बुलडोजर चला दिया जा रहा है। बुलडोजर के मामले भी ये मामला यूएन पहुंचा और यूएन जो ह्यूमन राइट्स है उन्होंने भी रिपोर्ट में इनको फटकारने का काम किया है, लेकिन सुधरने वाले तो है नहीं। अब ताजा क्या वो आपको बताते हैं। देखिए, असम में लगातार मुसलमानों के बारे में यह कहा जाता है, अपील किया जाता है असम की जनता से कि मुसलमान रिक्शा वाला भी अगर आपसे 5 रुपये मांगे तो उसे 4 रुपये ही दे दो और उसे परेशान करने का काम करो। मतलब हेमंत बिस्व शर्मा वहाँ के बहुसंख्यकों को कह रहे हैं कि मुसलमान 5 मांगे 4 तो उसको परेशान करो। और आगे बयान में वो कहते हैं कि जब तक हम मुख्यमंत्री हैं असम का मुसलमान चैन से नहीं जी सकता है। मतलब कुल मिलाकर एक संवैधानिक पद पर बैठने वाला मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर रहा है और हमारे देश का संविधान उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। हेट स्पीच को लेकर आए दिन कानून आते रहता है और हेट स्पीच को लेकर कभी आजम खान, कभी अब्दुल्ला आजम, कभी इरफान सोलंकी, तो कभी अब्बास अंसारी, ये नेता हेट स्पीच के मामले में सालों साल जेल में रह जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री, लेकिन क्या सांसद, विधायक, बीजेपी वाले, इधर विपक्ष वाले तो रह जाते हैं, एक मुस्लिम नाम हो तो जेल में चले जाते हैं हेट स्पीच के मामले में। लेकिन क्या बीजेपी के कोई नेता हेट स्पीच के मामले में अब तक जेल गया? एक रिपोर्ट हम आपको साझा करना चाहेंगे। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि 75% उन राज्यों में हेट स्पीच सबसे ज्यादा है जिसमें बीजेपी की शासित राज्य है, जहां बीजेपी की सरकार है वहां सबसे ज्यादा हेट स्पीच है। लेकिन क्या कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। अगर नेता की भी बात करें हेट स्पीच के मामले में, तो जो टॉप पे नेता आते हैं सारे बीजेपी के आते हैं। योगी आदित्यनाथ टॉप पे आते हैं, अभी नरेंद्र मोदी टॉप पे आते हैं और उसका सारे नेता टी राजा टॉप पे आते हैं, हेमंत बिस्व शर्मा टॉप पे आते हैं। लेकिन क्या इन पे कभी कोई कार्रवाई हुई? क्या सीजीआई ने कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि क्योंकि मुद्दा बड़ा होता जा रहा है तो कुछ हो सकता है, कुछ बड़ा कार्रवाई दिख सकता है। पहले आते हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई जो है बीजेपी ने सबसे पहले किया, क्योंकि मुश्किल तो बीजेपी की बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय फोरम में कहीं ना कहीं आपत्ति, जो प्रधानमंत्री की छवि है या बीजेपी की जो छवि है वो तो बदनाम होगी ही कि एक तरफ प्रधानमंत्री आते हैं और इब्राहिम का हाथ चूमते हैं, एक शेखों का हाथ चूमते हैं, मित्र बताते हैं और खुद कहते हैं कि हम मुस्लिम इलाके में पढ़े बढ़े। तो इस तरह के प्रधानमंत्री बयान देते हैं और फिर उनके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं भाई। चलिए मुद्दे पे आते हैं सीधे। देखिए हेडलाइंस देखिए, असम सीएम विवादित एआई वीडियो पर बीजेपी का एक्शन, सोशल मीडिया कॉन्वेनर निष्कासित। देखिए गाज गिरती है तो कहते हैं ना कि किसी और पे ही गाज गिरती। वही हुआ कि सोशल मीडिया जो कन्वेनर थे असम के पूरे मीडिया इंचार्ज, उनको जो है हटाने का काम बीजेपी ने किया। दूसरा हेडलाइंस देखिए, बीजेपी सोशल मीडिया रो, विवादित वीडियो पोस्ट पर राजनीति तेज, असम भाजपा के सोशल मीडिया सह संयोजक को हटाया गया। देखिए, असम भाजपा के मुख्यमंत्री का विवादित एआई वीडियो पोस्ट करने पर सोशल मीडिया सह संयोजक को हटा दिया गया। वीडियो में मुख्यमंत्री 2 लोगों पर गोली चलाते दिख रहे थे। कांग्रेस और एआईएमएम ने इस वीडियो को हिंसा भड़काने वाला बताकर शिकायत दर्ज की थी। अब आते हैं मुद्दे पे। इन मामले में हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ हैदराबाद पुलिस में शिकायत जो है एआईएम के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी ने किया। दूसरा जो है, बंगाल के 50 से ज़्यादा आईपीएस ऑफिसरों ने सीजीआई, जो वहाँ पे सीजीआई हैं, उनको जो है लेटर लिखने का काम किया स्टेट हाई कोर्ट में कि आप इनके खिलाफ सुनियोजित ढंग, आप जो इनके खिलाफ जो है खुद से जो है एक कमेटी बना करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करे। तीसरा जो है, वहाँ पे जो आप कह सकते हैं सीपीआई सीपीएमएल, ये जो पार्टी है लेफ्ट वाली जो पार्टी है, ये भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सीजीआई पे याचिका पीआईएल लगाई। मतलब 3-4 अलग अलग जगह से पीआईएल जो है याचिका लगा दी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लगभग सभी याचिका को सीजीआई सूर्यकांत ने स्वीकृत कर लिया और कहा कि हम इस पर सुनवाई करेंगे। तो देखिए हेडलाइंस क्या जरा उस सुनवाई को लेकर हम आपको बताते हैं। देखिए 3 जजों की बेंच थी जिसमें जस्टिस जयमाला बागची थे और खुद सीजीआई सूर्यकांत थे और उसके बाद जस्टिस एनवी अंजारिया थे। तो ये 3 जजों की बेंच बैठी और 3 जजों की बेंच के सामने ये जो पॉइंट गन शूट वाला मामला है ये रखा गया। इस पे सीजीआई ने क्या कहा आपको हम एक बार वो पढ़ के बताना चाहते हैं कि सीजीआई ने इस पे टिप्पणी करते हुए क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमति जता दी है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि जब चुनाव नज़दीक हों और ऐसे बयान दिए जाएं तो इनका असर समाज और ज़्यादा गहरा हो सकता है। अदालत ने याचिकाकर्ता पक्ष के वकील की दलील को सुनते हुए मामले की तारीख तय करने पर सहमति दी। सुप्रीम कोर्ट में शिकायतकर्ताओं ने यह भी बताया कि संबंधित अधिकारियों को इसकी शिकायत दी गई और अब तक कोई एफआईआर नहीं हुआ। तो एफआईआर इनके खिलाफ नहीं हुआ, यह भी शिकायत वहां जाकर के पहुंची है। अब देखिए कि आपको हेडलाइंस दिखा रहे हैं, ये देखिए अल जजीरा विदेशी मीडिया है और इसने जो है जो कुछ भारत में असम में मुसलमानों के साथ हुआ उसको लेकर के भी छापने का काम किया है। एआई वीडियो ऑफ असम सीएम शर्मा शूटिंग मुस्लिम, तो ये जो है तमाम चीज़ें जो है अल जजीरा ने भी छापने का काम किया। कई जो विदेशी मीडिया है उसमें ये छापने का काम हुआ। देखिए पहले भी हमने आपको बताया यूएन से लेके कितनी बार फटकार लग चुका है, लेकिन कोई जो है असर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल बीजेपी ने जो कार्रवाई की वो कार्रवाई अपने जो वहाँ मीडिया इंचार्ज थे उनको हटाने का कार्रवाई की। अब तक हालांकि हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर बीजेपी का कोई कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन बयान जो हेमंत विश्व शर्मा ने जरूर दिया। जरा वो बयान देखा है, क्या है बयान देते हैं वो, जब इतनी कार्रवाई उनके ऊपर तलवार लटक रही है तो वो क्या बयान देते हैं। देखिए, मैं जेल जाने के लिए तैयार रहूँगा और मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे किसी वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता। अगर उन्होंने मेरे खिलाफ केस किया है तो मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मैं बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हूँ और उनके खिलाफ रहूँगा। तो ये हेमंत विश्व शर्मा का बयान है। देखिए कई बार फटकार लगा, कई बार जो है बुलडोजर किसने चलाया, बुलडोजर तो आपने ही चलाया। जितने वहाँ पे बयान थे वो तो आपके ही बयान थे, मियाँ ये कर देंगे, मुसलमान को ये कर देंगे, जीने नहीं देंगे तो खाने नहीं देंगे। तो ये इस तरह के तमाम बयान। देखिए एक जमीयत उलमा हिंद ने भी तत्काल जो है पद से इस्तीफ़ा, और ये आरोप लगाया कि पद से गद्दारी कर रहे हैं, इनका तत्काल इस्तीफ़ा लिया जाए। तो जमीयत ने भी देखिए असम के मुख्यमंत्री को तत्काल हटाया जाए और हेट स्पीच के मामले में दर्ज की जाए। तो ये लगातार सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिका जारी है। असदुद्दीन ओवैसी ने जो कार्रवाई के लिए जो लेटर लिखा और जाके मुलाकात की, वो लेटर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये तमाम चीज़ देखिए, मामला जो है वहाँ पार्लियामेंट भी जा पहुंचा और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया पार्लियामेंट के अंदर। जरा उसे सुने। भाजपा के एक मुख्यमंत्री, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं इस जबान से, क्योंकि इतना ऐसा तो इंसान मैं नहीं देखा। एक मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर दिए गए बयान पूरे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। और ये मुख्यमंत्री हमेशा पोलराइजेशन की बात करता है, हर एक को झगड़ा लगाता है, हर एक जगह मुसलमानों के खिलाफ बात करता है। भाइयों, देश में सेलेक्टिव टारगेटिंग और बुलडोजर पॉलिटिक्स, सर, देश में सेलेक्टिव टारगेटिंग और बुलडोजर पॉलिटिक्स को रणनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। नड्डा साहब, ये आपकी रणनीति है और आप इसी राह पे चल रहे हो, लेकिन आप दिल से तो नहीं चाहते ये, लेकिन मजबूरी है कि आपको मोदी साहब कहते हैं तो आपको कहना ही पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा, सर, अरे मैं 60 साल में मेरा ही एक अलग उसूल है, मैं करते जा रहा हूं। सभापति जी, मध्य प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और केरल आदि राज्यों में चर्चेस पर भी हमले हो रहे और क्रिसमस पर हमले बढ़ जाते हैं। सर, मोदी जी केरल में चुनाव आने पर चर्च की प्रार्थना में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, पर उन पर होने वाले अत्याचार, हमलों पर खामोश रहते हैं, मौन रहते हैं। सर, माइनॉरिटीज के खिलाफ ऑब्जेक्शनेबल, इन्फ्लेमेटरी एंड डिविजिव स्पीचेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगले बिना उनको खाना हजम नहीं होता आपको। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, कम से कम आपके लोगों को बोलिए ऐसा जहर उगालना बंद कर देना। अरे आपको पावर मिला है, उसका ठीक ढंग से इस्तेमाल करो, उसके बजाय पोलराइजेशन के लिए, वोटों के लिए जहर मत दे दो लोगों को और देश मत तोड़ो। और इसके बजाय
आप अपना खुद आप सोचिए इसके बारे में। बीजेपी का प्रवक्ता बनने के क्वालिफिकेशन ये है इनके पास हेट स्पीच, जो ज्यादा मुसलमानों के ईसाइयों के खिलाफ बोलेगा वो बड़ा बहादुर आदमी इनमें है, बड़ा ज्ञानी आदमी और बड़ा वो क्या है इनका प्रोटेक्टर बनता है। वो गालियां देना एक ही काम उनका, औरत हो मर्द हो वो क्या उसमें कोई फर्क नहीं, उनका प्रवक्ता है। सर इससे देश की छवि के नुकसान पहुंच रहा है और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन का कोर वैल्यूज भी कमजोर हो रहे हैं। हमें तकलीफ है कि राष्ट्रपति जी जिन्होंने गरीब और कमजोर तबके की पीड़ा को खुद देखा है, उनके अभिभाषण में इस गंभीर चिंता की कोई झलक नहीं है। मैं अभिभाषण पे ही बोल रहा हूं, नड्डा साहब, हमें तकलीफ है कि राष्ट्रपति जी जिन्होंने गरीब और कमजोर तबके की पीड़ा को खुद देखा है, समझा है, उनके अभिभाषण में इस गंभीर चिंता की कोई झलक नहीं दिखती, क्योंकि आपने जो कहा, जो लिख के दिया वही पढ़ना पड़ता है, वही उन्होंने पढ़ा। क्या आप विकसित भारत नफरत और विभाजन की बुनियाद पर खड़ा करना चाहते हैं? और अगर ऐसी ही आपका रवैया रहा, देश आज ना कल आपको देश के टुकड़े करने के लिए आप ठहरे हुए हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, इस मामले को लेकर देश में जो अमन पसंद लोग हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, डॉक्टर हो, आईपीएस हो, कोई भी अधिकारी हो, उसके अंदर जो है इस मामले को लेकर काफ़ी गुस्सा है। देखिए, सोशल मीडिया पे एक आदेश रावल है, जर्नलिस्ट, वो लिखते हैं, संविधान की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री के मन में मुसलमानों के प्रति कितनी नफरत भरी हुई है। यह गोली एक समुदाय के नहीं, इस देश के भाईचारे की छाती में मारी जा रही है। मुख्यमंत्री जी, नफरत से वोट तो मिल जाएगा, भगवान को क्या जवाब दोगे? तो वो कह रहे हैं कि भगवान को क्या जवाब दोगे, आपको वोट तो मिल जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें सोचे, सोशल मीडिया तो पूरा भरा पड़ा है, आपको क्या दिखाएं क्या बताएं, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। जरा सुनिए राहुल गांधी ने असम के सीएम के बारे में क्या कहा था। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। सही बात बोली। परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई करप्शन में सबके सब लगे हुए एक साथ। और वो सोचते हैं, देखिए, वो सोचते हैं कि पैसे से पूरी असम की जनता को खरीदा जा सकता है, क्योंकि उनको पैसे से खरीदा जा सकता है, इसलिए वो सोचते हैं कि पूरी असम की जनता को पैसे का खरीदा जा सकता है। असम की जनता पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, कोई कीमत ही नहीं है। कुल मिलाकर सब लोग जो है, जो अमन पसंद लोग हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। और इस पे देखिए जमीयत जो है, जमीयत उलमा हिंद के अरशद मदनी है, वो भी कुछ बोल रहे हैं, जरा उनको सुनिए। मैं कहता हूं, बबांगे दोल कहता हूं, क्या आसाम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है, खराब किरदार है, मुसलमान को दफन करने का किरदार है। लोगों का ये कौल मुझ तक पहुंचा है कि किसी ने आसाम के चीफ मिनिस्टर से ये बात कही कि अब क्या होगा, कहना हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्या मतलब है? हम आसाम में मुसलमानों को चैन का सांस नहीं लेने देंगे। देखें कब तक चलते हैं। अगर जमीयत उलमा जिंदा है और अल्लाह ने हमें जिंदा रखा, हम देखेंगे कि क्या करते हैं। हम जिंदा है।
देखिए, इस मामले पे कांग्रेस महासचिव रेणु गोपाल ने उन्होंने भी कहा है, जरा वो देखिए। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य वीडियो नहीं है जिसे नज़रअंदाज किया जाए, यह ऊपर से फैलाया जा रहा है। इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि नरेंद्र मोदी इसकी निंदा करेंगे या इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन न्यायपालिका को कार्रवाई करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से कोई उम्मीद नहीं, अमित शाह से कोई उम्मीद नहीं कि कार्रवाई होगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ बीजेपी अपने स्तर से अपने मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई करती है, नहीं करती है। बाकी सुप्रीम कोर्ट जो है इस वक्त हेट स्पीच को लेकर काफ़ी सख्त है और उन्होंने कई बार आदेश भी दे चुका है कि वो तुरंत स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR पुलिस करे, लेकिन अब तक आपको हम बता दें कि कोई का FIR जो है नहीं दर्ज हुआ। शिकायतें पे शिकायत जा रही है। इस पर आप क्या कहें, कमेंट जरूर करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है वीडियो तो साथ बहुत बहुत धन्यवाद।